हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एसएससी सीपीओ 2024 में जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी उसके बारे में। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने अलग अलग सर्वेज में पार्टिसिपेट किया होगा, अलग अलग जगह पर आपने कट ऑफ देखी होगी, आपका प्री क्लियर होगा, मेंस में आपको क्या करना है, फिज़िकल की तैयारी 2 महीने में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे प्यारे बच्चों के मन में है। ठीक है, आज ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या सच में नॉर्मलाइजेशन का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्या कट ऑफ जितनी बताई जा रही है उतनी जा सकती है। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। माय नेम इज़ हेमंत, मैं हूँ आपका होस्ट। मेरे बारे में आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ जो फॉर्म्स लास्ट ईयर्स में भरे गए हैं। पिछले 5 सालों में लगभग 7 लाख के करीब फॉर्म भरे जा रहे थे हर साल। 1900, 2000, 2200, ठीक है, 21 में वैकेंसीज नहीं आई थी। 23 में सबसे ज़्यादा भरे गए थे 8,27,000। क्या आप जानते हैं हर साल लगभग 40% बच्चे ही अपीयर होते थे, ठीक है, यानी कि 2.5 से 3 लाख। इस बार लगभग 47% बच्चे अपीयर हुए हैं, लगभग 50%, यानी कि अगर आप इसका 7 लाख का देखते हैं, 3.5 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं। एक फैक्टर तो ये रहेगा आपका कट ऑफ डिसाइड करने में, क्यों वो भी मैं बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन के साथ कि इस वीडियो में। नॉर्मलाइजेशन जैसा हमने देखा था सीजीएल 2019 में बहुत बड़ा रोल प्ले करा, 2022 में, तो सीपीओ के बारे में भी मैं बात करूंगा। आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए, जो बच्चे नए हैं और तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए, अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया तो आप ले सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनकी सेल चलती रहती है, तो फिलहाल अभी ये चल रहा है। अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपका पास एक्सपायर हो गया तो पास प्रो पर एनुअली आपको बेनिफिट मिल जाते हैं, ठीक है। सीजीएल हो या सीपीओ, दोनों में आपको सारी टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और सेक्शनल टेस्ट, जैसे इंग्लिश में आप दोगे तो चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा, मॉड्यूल टेस्ट मिल जाएंगे और फुल टेस्ट मिल जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा रहता है। एग्जैक्ट आप देखोगे प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, एसएससी के अंदर सेम टेक्स्ट बुक के मॉक्स में मिलते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आप यहाँ कर रहे हो वही वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म रहता है, एग्जैक्ट मैचिंग रहती है क्वेश्चंस की। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फिलहाल लेने के लिए आप इसे कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में है, वो आप डाल देना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जो आपकी डीपी और नॉन डीपी, यानी दिल्ली पुलिस और नॉन दिल्ली पुलिस, जिसमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ सारी फोर्सेस आती हैं, ठीक है, इनके बारे में। और प्री के लिए तो दोनों की कट ऑफ सेम ही जाएगी, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो या नॉन दिल्ली पुलिस हो। डिफरेंस मैं इस वीडियो के एंड तक समझा दूंगा, दिल्ली पुलिस में क्यों आपकी कट ऑफ का हाई इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। अभी देखिए, 2019 में जो वैकेंसी थी ना जनरल की, लगभग 985, ओबीसी 644, टोटल अगर हम सबको मिला दें 2365 थी। फीमेल की 169 थी। एक चीज़ जो हमें नोट करी, यहाँ पर आप देखोगे पहले लगभग 20 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट होते थे, लगभग 20 गुना, ठीक है, आप मान सकते हो 18 गुना, ठीक है, 18 गुना के कैंडिडेट लगभग सेलेक्ट होते थे। तब कट ऑफ जाती थी आपकी जैसे 101 नंबर, बस इतनी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे वैकेंसीज गिरी, उससे अगले साल में 1342, यानी कि हाफ वैकेंसीज ऑलमोस्ट हो गई। इन्होंने बच्चे लिए 25,000, तब भी ऑलमोस्ट 19 गुना बच्चे लिए गए थे, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा थे कंपैरेटिवली टू, अगर देखें प्रीवियस ईयर। 2022 में फिर से वही चीज़ हमने देखी, 1500 वैकेंसी, जितनी अभी 24 में है, लगभग सेम वैकेंसीज थी जनरल में और कैटेगरीज़ में। एक चीज़ जो हमें देखने को खासा मिल रही थी वो ये थी कि जनरल में लगभग 4 से 5 गुना बच्चे ही सेलेक्ट हो रहे थे, ठीक है, 4 से 5 गुना की एवरेज चल रही थी। तब कट ऑफ गई आपकी 115 नंबर। आप देखो यहाँ पर वैकेंसीज, यहाँ पर कंपटीशन की वजह से कट ऑफ जो है वो बढ़ी 101 से 114, जबकि पोस्ट डिक्रीज हो गई थी, ठीक है, तो कट ऑफ बढ़ना तो स्वाभाविक था, बट यहाँ पर वैकेंसीज़ का रोल बहुत बड़ा रहा, जिसकी वजह से कट ऑफ आपकी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला। फीमेल की 126। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर भी था, नॉर्मलाइजेशन अब भी है, ठीक है। अगर मैं अब बात करूँ आपकी 2023-24 में, 2023 में लगभग 1689, 1689 वैकेंसीज थी, बच्चे सेलेक्ट हुए 25,000। यहाँ पर अगर हम मोटा मोटा देखेंगे तो आप देखोगे लगभग 15 गुना बच्चे आ चुके थे, 15 से 16 गुना बच्चे, ठीक है। इस पॉइंट पे 15-16 गुना हमें बच्चे देखने को मिल रहे थे। पर वहीं जनरल में अगर मैं देखूं तो 4 से 5 गुना ही मुझे देखने को मिल रहे थे। 3000 सेलेक्ट हुए, 139 तक कट ऑफ पहुँच गई, किसी ने सोचा भी नहीं था। जो कट ऑफ 115 पर थी उसे 125 तक चले जाना था, बट 139 हो गई वैकेंसीज, प्लस कंपटीशन का बहुत बड़ा रोल देखने को मिला हमें, प्लस नॉर्मलाइजेशन। वहीं ओबीसी में अगर मैं देखूं तो ओबीसी में लगभग आप देखोगे कि 20 गुना से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए। सेम गोज़ फॉर ईडब्ल्यूएस।
तो ओवरऑल इनके 15-16 गुना। इस बार भी मैं यही मान के चल रहा हूँ। अभी मेल की बात करूँ तो 1493 हमारे पास वैकेंसीज़ है, 3693 लगभग सेम हमारे पास वैकेंसी 2020 वाली आ चुकी है, ठीक है, जो हमारी 20 में थी, अब सॉरी 22 में थी। अब हमारे पास वही हमारे 4 से 5 गुना बच्चे सेलेक्ट होंगे। हम मान के चल रहे हैं 6500 बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं वही लगभग 20 गुना के अप्रॉक्स बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ भी हम वही मान रहे हैं लगभग 20-22 गुना, थोड़े से ज़्यादा। सेम यहाँ पर हम मान रहे हैं। और फीमेल में भी हम अप्रॉक्सीमेट जितना पिछले सालों में था उतना ही मान के चल रहे हैं। ये एक रेशियो में हमने इन्हें डिवाइड किया हुआ है जिस रेशियो से इनको बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर मैं डाटा की बात करूं जो सर्वेज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है, अहम मुद्दा मेन मुद्दा ये है कि आप डाटा का सोचें। अगर डाटा का इम्पोर्टेंट रोल होता है, अगर ऑलमोस्ट 3.5 लाख बच्चे पेपर में अपीयर हुए हैं, 3 लाख से ऊपर, इनमें से अगर 1 लाख बच्चे प्लस डाटा भर देते तो भी मान लेते। 2022 वाले में CGL में हमने डाटा कलेक्ट किया था, अच्छा खासा डाटा आया था जिससे हमने ऑलमोस्ट सारी पोस्ट की प्रेडिक्शन कर दी थी जो सही थी, एक्सेप्ट लोअर पोस्ट। तो जब आपको एक रेंज में प्रेडिक्शन करनी होती है ना, उस टाइम पर कम डाटा की वजह से वो फेल हो जाता है। एक रफ एस्टिमेट ले सकते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन बहुत तेज़ी से गिरता है जब लोअर एंड के बच्चे परफॉर्मेंस नहीं देते। यानी जो विदाउट प्रिपरेशन गए हैं वो 3.5 लाख में से 2.5 लाख होंगे जिनकी तैयारी नहीं होगी, जो इस स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन को नीचे की तरफ खींच के ले आएंगे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से एवरेज और नॉर्मलाइजेशन इन दोनों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपको पता चल रहा है कि इस 28 तारीख की सेकंड शिफ्ट टफ है और फर्स्ट शिफ्ट इजी है, इन दोनों में जो आपको 10 नंबर का फ़र्क देखने को मिल रहा है, हो सकता है वो इतना ना रहे जब स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों अपना रोल प्ले करें, जब एवरेज कम हो जाए। तो हो सकता है आपको नॉर्मलाइजेशन में +10 ना देखने को मिले, +5 ही रहे, क्योंकि लोअर एंड वाले जब बच्चे इसको खींचेंगे वो ना तो 28 में परफॉर्म करने वाले थे, ना वो फर्स्ट में ना सेकंड में, तो वो मीन को गिरा देंगे। टॉप एंड की 0.1% की रहता है। अगर नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में बात करें, मैंने उस पर बहुत काम किया है, तो 0.1% का रोल रहता है टॉपर्स का। तो वो दोनों ही शिफ्ट में ऑलमोस्ट सेम आएगा। जो 0.1% बच्चे ऑलमोस्ट सेम परफॉर्म करेंगे। 28 में थोड़ा सा कम हो सकता है, जिसकी वजह से 28 के मार्क्स कंपैरेटिवली थोड़े बढ़ जाएंगे, फिर भी उतना फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करें अगर वैकेंसीज़ की, तो लगभग आप देखोगे डबल से ज़्यादा है। यहाँ 139 नंबर गई थी, यहाँ पर थोड़ा पेपर का लेवल भी इस बार ऑलमोस्ट ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, ज़्यादा वेरी नहीं करा। तो कितनी कट ऑफ जा सकती है ये देखते हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस वाली में भी सेम रहेगी ऑलमोस्ट। फीमेल की भी अगर वैकेंसीज़ की बात करें तो ज़्यादा इजाफा फीमेल में नहीं हो रहा था हर साल, ठीक है। आप देखो कि 78, 112 ज़्यादा नहीं बढ़ रही थी। इस साल भी फीमेल की ज़्यादा नहीं बढ़ी है, 79 थी, इस बार 125 61 हो गई है दिल्ली पुलिस वाली, ठीक है। ओवरऑल भी ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिला है। अब अगर मैं बात करूं मेल फीमेल दोनों की कट ऑफ की, ठीक है, 115 के अप्रॉक्स पर 20,000 बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारा मानना ये है कि लगभग 60,000 बच्चे अगर 15 गुना इन वैकेंसीज़ का मान लेते हैं, जो कि एवरेज रफ एंड ऑल जाएगा, तो 115 पर 20,000 बैठे हुए हैं। और जो अपर एंड वाले रहेंगे जितने 3.5 लाख में, वो ज़रूर 125 तक पहुँच जाएंगे। अगर हम बात करें एवरेज को लेके, यहाँ पर लगभग 60,000 बच्चे आ जाएंगे। जैसे जैसे आपके और स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, नंबर बढ़ेंगे आपके, ठीक है। प्लस नॉर्मलाइजेशन का भी रोल प्ले करेगा, तो 125 ये विंडो मान के चलो आपकी 125 ±3 की। इस विंडो में कट ऑफ कहीं भी घूम सकती है, ज़्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है। ये अप्रॉक्सीमेट एक आइडिया रहेगा। ना तो नॉर्मलाइजेशन को बिल्कुल सटीक मान के चलो, क्योंकि उसके लिए डाटा बहुत ज़रूरी है ज़्यादा, या फिर दूसरा पॉइंट जो एग्ज़ाम की कट ऑफ को बढ़ाता है वो है कंपटीशन। हर साल नए बच्चे भी एंटर करते हैं, पुराने भी रहते हैं, उसका भी रोल रहता है। तीसरा वैकेंसीज़ का, वैकेंसीज़ को देखते हुए मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको कि 125 से 128 ये जनरल की कट ऑफ रहेगी मेल की। फीमेल की 131 से 133, ठीक है, ये फीमेल की कट ऑफ रहेगी। सेम ओबीसी की 120 से लेके आपकी 122 मेल की, 127 से 129 फीमेल की। ईडब्ल्यूएस 118, 119 और 125, 26 फीमेल। एससी में मेल की कट ऑफ रहेगी लगभग 100 से 103 नंबर के आसपास, और फीमेल की 113, 14 के आसपास। एसटी में 98 से 100 और फीमेल की 110 से 112, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ ये आपकी फाइनल जो प्री की कट ऑफ जा सकती है उसकी,
ये आपकी लोअर एंड पे ही मान के चलो, इससे नीचे जाने का चांस बहुत कम है, क्योंकि बच्चे जो 3.5 लाख है वो इसको ज़रूर यहाँ तक ले आएंगे और इससे ज़्यादा ही जाएगी, कम नहीं जाएगी कट ऑफ। ठीक है, 125 प्लस वाले ही सेफ़ है। मेंस के लिए, खासकर मेंस में इंग्लिश में आपको क्या पढ़ाई करनी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लगभग इंग्लिश में मेरे मार्क्स 180 प्लस रहते थे और लास्ट में जिस साल मैंने फाइनल सिलेक्शन लेके छोड़ा है 193 प्लस चले गए थे। ठीक है, 200 में से। तो इंग्लिश की एक स्ट्रेटेजी मैं जल्दी ले आऊँगा 2-4 दिन में। ठीक है, फिलहाल के लिए जो बच्चे हैं थोड़ा रेस्ट दें अपने आप को और फिजिकल पे अब तैयारी करें। फिजिकल के लिए मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपनी एक दिल्ली पुलिस वाले की वीडियो डाली थी, कैसे आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको रनिंग पर प्रैक्टिस करनी है। लगभग 15 से 20 दिन आप लंबी रेस करें, यानी आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे स्ट्रेच करके 5 किलोमीटर तक जाएं। उसके बाद आप जब स्टेमिना बन जाए फिर आप टाइमिंग पर अपनी ध्यान दें, अपने टाइमिंग को इम्प्रूव करें। इसके साथ साथ डेली की लॉन्ग जंप और हाई जंप जब आप 15-20 दिन के बाद स्टार्ट कर दें। वार्म अप बहुत ज़रूरी है, रनिंग करने पर वार्म अप पहले कर लेना और बाद में भी कूल डाउन हो जाना। ठीक है, वरना आपको पेन होगा और वो आपके लिए इंजरी भी प्रूव हो सकता है। इसलिए ठीक है, बेस्ट रहेगा कि अगर आप कोई मेंटोर पकड़ लें, कोई कोचिंग पकड़ लें जो आपको, या कोई ग्रुप पकड़ लें, वहाँ पर एक रियल एंथुसिज्म मिल जाएगा। 3-4 का खुद का ग्रुप बना ले, या जहाँ दिल्ली में बने हुए हैं या जिस भी सिटी से हो वहाँ ज्वाइन कर ले। कोई भी डाउट आता है हमारे से पूछ सकते हो। टेलीग्राम का ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो।